कभी आपने सोचा है कि हम लाइफ में प्लान कुछ करते हैं लेकिन जिंदगी हमें किसी और ही रास्ते पर ले जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी कभी ना लाइफ हमारे प्लान्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम व्लॉगर डायरीज। मैं हूँ रूबल दीवान और आज मैं आपसे अपनी जर्नी का एक ऐसा हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। मैं जब इंडिया में थी तब एक वर्किंग मॉम थी। सुबह स्कूल जाना, फिर घर आना, खाना बनाना, घर के काम करना, मेरी बेटी का होमवर्क देखना और इन सब के बीच जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता था मैं कंटेंट बनाती थी। कभी रात को एडिट करती थी, कभी सुबह जल्दी उठकर शूट कर लेती थी। थक जाती थी लेकिन दिल से बहुत अच्छा लगता था। फिर हम कंबोडिया आ गए। मुझे पूरा यकीन था कि यहाँ पे भी मुझे जॉब मिल जाएगी। मैंने काफ़ी स्कूल्स में अप्लाई किया, CV भेजी, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली सब ट्राई किया। हर बार लगता था इस बार शायद हो ही जाएगा, लेकिन कभी कॉल ही नहीं आया, कभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं। सच कहूँ तो शुरू में बहुत बुरा लगता था, कभी कभी अपने आप पर डाउट भी होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हर चीज का एक टाइम होता है और हर नो का मतलब ये नहीं होता कि आप केपेबल नहीं हो। कभी कभी बस लाइफ का प्लान ही कुछ और होता है। उस वक्त मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक मैं कंटेंट क्रिएशन को ही फुल टाइम दूंगी। और सच बताऊं तो मैंने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना। कभी आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं तो कभी एनर्जी, लेकिन फिर भी हर नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ फिर से शुरू करती हूँ। लोग सिर्फ 3 या 4 मिनट की वीडियो देखते हैं, लेकिन उस वीडियो के पीछे कितने घंटे की मेहनत होती है ये सिर्फ एक क्रिएटर ही समझ सकता है। और इन सब के बीच सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त मिलने लगा। मैं उसे स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उसकी हर छोटी बड़ी बात सुन पाती हूँ, उसके साथ गेम्स खेलती हूँ, होमवर्क में उसकी हेल्प करती हूँ और उसके बचपन के ये मोमेंट्स मिस नहीं कर रही। साथ ही घर भी संभाल रही हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, ग्रोसरी, डेली रूटीन, और इन सब के बीच कंटेंट क्रिएशन भी मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हाँ, कभी कभी बहुत मुश्किल भी लगता है जब वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, जब बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, जब लगता है कि शायद मैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रही हूँ। लेकिन फिर मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ और याद आता है कि मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ। हर छोटा स्टेप भी प्रोग्रेस होता है। आज मैं वही नहीं हूँ जो 1 साल पहले थी, और शायद 1 साल बाद भी मैं आज वाली नहीं रहूंगी। बस इसी उम्मीद के साथ रोज एक और वीडियो बनाती हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जर्नी मुझे कहाँ पर लेकर जाएगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। शायद सफर लंबा हो और मंजिल तक पहुँचने में वक्त लगे, लेकिन जब तक हौसला है तब तक मैं रुकने वाली नहीं। हर नया दिन एक नई कोशिश लेकर आता है और मैं उसे पूरी ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। अगर मेरी कहानी किसी एक भी इंसान को हिम्मत दे पाए तो मेरी मेहनत सच में सफल होगी। और शायद इसी को कहते हैं, हम सोचते कुछ और हैं लेकिन जिंदगी हमें वही देती है जो उसने हमारे लिए प्लान किया होता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो बस इतना याद रखना, कभी कभी जो रास्ता हम नहीं चूज करते वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। और अगर मेरी जर्नी से आप थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं मॉम ब्लॉगर्स की नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।